बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और ये आमतौर पर बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। हमने इसमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। इफ 2 into 2 4 -3 and a प्लस 3 into मैट्रिक्स है 1 b 8 -4 is equal to 7 10 18 and 1। सबसे पहले तो आप यहाँ जो 2 है ना बाय, इसे आप लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और इधर से 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। ये बाहर मौजूद जो 2 है ये हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा। 2 2 are 4 2 4 are 8 2 3 are -6 2a प्लस 3 3b 24 -12 is equal to 7 10 18 and 1। अब जो कारकों की बराबरी का उसूल है वो यही है कि पहला पहले के बराबर, तो इसका पहला एलिमेंट आपस में जमा होंगे और बराबर होगा ये वाला एलिमेंट। 4 + 3 is equal to 7। तो ये तो आगे इसका तो सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। 4 + 3 is equal to 7, दैट्स ऑल, ये यहीं पे हल हो जाता है। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? 8 + 3b is equal to 10। 8 + 3b, इधर से पहला एलिमेंट और फिर इधर से दूसरा एलिमेंट और इधर से दूसरा एलिमेंट आपस में जमा होंगे और जो बराबर वाला कॉलम था उसका दूसरा एलिमेंट इज इक्वल टू 10। 3b इज इक्वल टू 10, ये एक इधर जाकर माइनस हो गया। 3b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आप इसकी सेकंड रो इसे देखें, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट -6 + 24 is equal to 18। तो ये तो अंडरस्टूड है। 24 में से 6 निकल जाए तो 18 बचता है, तो ये इसका तो सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन तो हमने इसका 2a का निकालना है। 2a बाहर प्लस है, अंदर ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज नहीं होता। 2a - 12 is equal to 18 नहीं करना बल्कि 1 करना है, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट, इसका भी सेकंड एलिमेंट और इधर इसका भी सेकंड एलिमेंट। तो 2a is equal to 1 + 13, सो a is equal to 30 ओवर 2, ये आपका a का जवाब है। नंबर 8, इसका आप पार्ट 2 देखें। पार्ट ए तो इंतहाई आसान है, ये बिल्कुल सेम ही है, लेकिन माइनस वाला वो थोड़ा सा आप लोगों के ज़हन में होता है कि जी माइनस में पता नहीं क्या हो जाता है, होता कुछ नहीं। a - b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। आप पहले LHS ले लें, a - b करें और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें। टेकिंग LHS a - b, देखिए जी पहले ए वाले 1 2 0 and 1, फिर इसमें से b को माइनस करें 1 1 2 and 0। 1 - 1 0 हो जाता है। 2 में से 1 निकल गया तो 1, 0 - 2 is equal to -2, 1 - 0 is equal to 1। अब आप इसका ट्रांसपोज करें, a - b का ट्रांसपोज। कतार है, इसे आप लोग कॉलम बना दें, कतार है इसे कॉलम बना दें, ये ट्रांसपोज आ जाता है। अब हम RHS ले लेते हैं। पहले आप लोग a का ट्रांसपोज लें, फिर b का ट्रांसपोज लें और फिर उनको माइनस कर दें। a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कतार है इसे आप कॉलम बना दें, कतार है इसे आप कॉलम बना दें। इसका मतलब है कि कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल देने से हम किसी कॉलम का ट्रांसपोज हासिल कर लेते हैं। b का ट्रांसपोज बराबर है, इसे देखें, कॉलम है कतार बना दें, कॉलम है इसे कतार बना दें, ये आपको ट्रांसपोज हासिल हो गया। अब a ट्रांसपोज में से आप b ट्रांसपोज को माइनस कर दें। a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, 1 0 2 1 -1 2 1 0, 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 is equal to 1 1 - 0 is equal to 1। आप लोग देख रहे हैं कि LHS और RHS बराबर है। आखिर पे आप लोगों ने लिखना जरूर होता है, सो प्रूव दैट LHS is equal to RHS। डू यू अंडरस्टैंड? इसका आप पार्ट 3 देखें। a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, बोर्ड के नुक्ता नजर से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स है क्या। अब दिया गया मैट्रिक्स जो है वो a + a ट्रांसपोज है। क्या है? ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस वक्त होता है कि जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स को फर्क ना पड़े।
अब यहाँ हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी हम लोग अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है। हम लोग देखते हैं, पहले तो हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा जी, कतार है, इसे मैंने कॉलम बना दिया, कतार है कॉलम बना दिया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए क्या है आपके पास 1 2 0 एंड 1, और ए ट्रांसपोज क्या है 1 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो इसी के बराबर आना चाहिए। हाँ जी, क्या आएगा, कोई फर्क पड़ा, किसके बराबर आया, इसी के बराबर आया। आप लोग लिखेंगे यहाँ पे बाकायदा, व्हेन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, सो इट इज सिमेट्रिक। जो कॉमन मिस्टेक आमतौर पे यहाँ टीचर भी कर जाते हैं और स्टूडेंट भी कर जाते हैं, वो इसे यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा इसका। नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू का मतलब है बुनियादों पे घूम जाना, क्या बुनियादों पे घूम जाना, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लें कि तकरीबन 180 पे ये टिल्ट हो जाता है, 180 पे, ठीक है। तो उसमें जो मुस्बत होता है वो मनफी बन जाता है, और जो मुस्बत होता है वो मनफी, और जो मनफी है वो मुस्बत हो जाता है, ठीक है। स्क्यू का मतलब ये है कि ऐसे करके उसे घूम जाना अपनी बुनियादों से। पहले हम लोग ए ट्रांसपोज लेते हैं, वो क्या आता है, ए ट्रांसपोज आपके पास आएगा 1 2 0 एंड 1, उसके बाद ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाँ जी, 1 minus 1 is equal to 0, 2 minus 0 is equal to 2, 1 minus 2 is equal to -2, 1 minus 1 0। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये फर्क है। अब हमारे पास जो दिया गया मैट्रिक्स था वो ए माइनस ए ट्रांसपोज था, ठीक है। अगर हम दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो दिए गए मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। जाहिर है कि नेगेटिव में इसके सारे जो है साइन चेंज हो जाएंगे। इसका जब हम लोगों ने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया तो ये आया। अब इसी का ये वाला जो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये है हमारे पास ना ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लो, कॉलम है, मैंने इसे कतार बना दिया, कॉलम है, इसे मैंने कतार बना दिया। हाँ जी, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स और ये इसका ट्रांसपोज आपस में बराबर आए या नहीं आए, बराबर आ गया ना, सो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। यहां देखेंगे व्हेन माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक।